गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोगों के बीच में हम सर्वनाम से कुछ सर्वनाम के डिफिनेशन और भेद लेकर आए हैं कि सर्वनाम के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी से बता दें कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो बाबू सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापुर संबंध से या पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले उपयोग में आता है। किसमें आता है? उपयोग में आता है। मैं यानी मैं मैंने क्या? बोलने वाला। क्या करने वाला? बोलने वाला। तो सुनने वाला। मैं बोलने वाला, तू सुनने वाला। या निकटवर्ती वस्तु, यह से क्या डिनोट होता है कि वस्तु कोई निकट है या खेल रहा है, मतलब लगता है कि वो हमारे सामने ही खेल रहा है। ठीक है, निकटवर्ती वस्तु। वह दूरवर्ती वस्तु यानी कोई वस्तु दूर है, वह वहां पर है, वह जा रहा है। यानी इससे क्या हमको डिनोट होता है कि वस्तु क्या है? दूर है। कोई व्यक्ति क्या है? दूर है, इत्यादि। ठीक, हिंदी के प्राय सभी व्याकरण सर्वनाम को संज्ञा का एक भेद मानते हैं या एक डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन होता है। आप लोग जानते हो कि जो सब संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो सब संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भेद, तो बाबू सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो कि आपके सामने हम लिखकर दिखाए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बाबू पुरुष में क्या आते हैं? इंग्लिश, इसका साइड में इंग्लिश भी है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में क्या होते हैं? मैं, तो, वह, हम। आप कहेंगे सर पर्सनल प्रोनाउन का मीनिंग, तो PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, PRONOUN, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में होगा क्या? मैं होगा, तू, वह, हम। ये सब हमारे जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए सर्वनाम के एक भेद तो पढ़ लिए जिसका नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुष जाति का बोध, जिसमें किसका बोध? पुरुष जाति, पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, वह, हम। ठीक, इसके बाद अगला आता है निजवाचक। निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको सर इसका मीनिंग क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और कहोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या? आपने, आप। ये सब हमारे जो होते हैं निजवाचक, मतलब इससे हमें निजता की क्या होती है? बोध होती है। उसे निजवाचक क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला है निश्चयवाचक। अगला क्या है? निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में क्या होते हैं बाबू? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। या, वह। इससे हमारी क्या होती है? निश्चय। या, वह, यानी जाहिर सी बात है कि यह लड़का है तो यह लड़का ही होगा। इससे हमें क्या होता है? निश्चय की बोध होता है। अगला है अनिश्चय। इंग्लिश इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है? अनिश्चयवाचक इंडेफिनिट प्रोनाउन। कोई, कुछ। इससे हमें यही अनुभव होता है कि कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इससे अनिश्चितता बना रहती है। अगर घर में ताला मार कर गए हो बाबू तो आधा दूर जाने के बाद टेंशन हो जाता है माइंड में, लगता है ताला दिए हैं या नहीं दिए। उसमें क्या हो गया? अनिश्चय। अगर कोई सामान घर में रखे हो
तुमको लगता है कि इस जगह पर रखे हैं, नहीं उस जगह पर रखे हैं। तो बाबू इससे आपको क्या होता है, अनिश्चयवाचक में आ जाते हो। मतलब कोई कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या घर में ताला मारे हो या चाहे ताला नहीं भी मारो, मार भी दिए हो ताला, लेकिन आपको एक डर बना रहेगा। मतलब कुछ डर बना रहेगा। अनिश्चयवाचक में रहोगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन में रहोगे, संबंधवाचक यानी रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो सो क्या होगा, संबंधवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो आपको क्या बताता हो, संबंध बताता हो। अगला है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा, प्रश्न पूछने की बातें, क्या आप खा रहा है, क्या आप पढ़ रहा है, कब, कैसे, ये सब हमारे जो आते हैं प्रश्नवाचक की बात होती है, क्वेश्चन पूछने की बात होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक बार आते हैं सर्वनाम किसी कहते हैं, तो जो सब संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। या वह दूरवर्ती वस्तु इससे होता है, यह से लगता है कि वस्तु निकट में है। यानी व्याकरण सर्वनाम की संज्ञा का एक क्या है, भेद मानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, एक बार हम लोग इसको रीडिंग करते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब आते हैं पुरुषवाचक में क्या होंगे, मैं तू हम वह, मैं तुम वह हम, मैं तुम वह हम, पुरुषवाचक। निजवाचक आपने आप, ये क्या होगा, निजवाचक होगा। निश्चयवाचक इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, या वह। अनिश्चय इंडेफिनिट प्रोनाउन कोई कुछ। अगला संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन जो सो, इससे क्या हुआ, जो और सो। अगला है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन क्या, कब, कैसे, क्यों, क्या, ये सब हमारे जो होते हैं प्रश्नवाचक की बातें आती हैं, क्वेश्चन पूछने की बातें आती है। ये हमारे, इसके आगे हम लोग देखते हैं देखा जाए कि हिंदी में सर्वनामों की संख्याएं, कह रहे कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। हिंदी में सर्वनामों की संख्याएं जो है वो 11। पूछ सकता है एग्जाम में कि हिंदी में सर्वनाम की जो संख्याएं होती हैं वो कितनी है। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्याएं जो है 11 है। कौन कौन, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपसे कहा गया हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है। बाबू उसमें सर्वनाम के भेद था, इसमें सर्वनाम की संख्या पूछा गया है। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्याएं जो होती है वो 11 होती है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि बताइए हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी, तो आप लोग कहते हो सर 6 होता है। नहीं, यहाँ पर संख्या पूछा है, भेद नहीं पूछा है। जब भेद कहता ना, टाइप्स पूछता कि सर्वनाम के कितने टाइप्स, कितने भेद होते हैं, तब बोलना आपको कि इनके 6 भेद होते हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आप कहना 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। इसके बाद करें कौन, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो। सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का कार्य के निश्चय पूर्वक, कैसे हूं, निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत है तो बाबू बोलो। यहाँ तक हमारा जो सर्वनाम का डेफिनेशन और सर्वनाम के भेद, हिंदी में सर्वनाम की संख्या
कौन कौन यहाँ पर हम आपको समझा दिए हैं, तो इसमें दिक्कत होगा तो आप हमको बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग और इसी तरह वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे, लेकिन बशर्ते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम जब भी लाइव आए तो आपके साथ नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारे क्लास को आनंद लीजिए। इसी जोश के साथ अभी हम लोग नए यूट्यूब पर आए हैं और इससे भी बेस्ट यूट्यूब पर क्लास देंगे। धीरे धीरे हम लोग भी एक मंजिल के पार पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।